नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने कौन सी पार्टी को लैट्रिन करार दिया और कौन से इलेक्टेबल्स को उन्होंने लोटा करार दिया, ये एक दुख भरी दास्तान है जो कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से बयान की जा रही है। ये किसके कहने पे सब कुछ हो रहा है? बाप पार्टी, इसके बारे में मुस्लिम लीग नून का 5 साल पहले क्या बयानिया था और अब क्या बयानिया है, ये भी हम आपको याद करवा देंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले सबसे बड़ी ख़बर के साथ कि मुस्लिम लीग नून की सेनेटर ने कल सेनेट में खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जी आज अगर असम्बली कहती है कि फ़ौजी अदालतें बहाल कर दी जाएं, अगर कल को ये कहें कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए तो क्या लगा देना चाहिए? जी हाँ नाज़रीन, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेटर का बयान है कल सेनेट के सेशन में। तो इस तरह से अब ये हो क्या रहा है, पहले हम इस पे बात कर लें कि नून लीग खेलती कैसे है इदारों के साथ। आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये सोच रखा था कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा और अवाम मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी और इदारे मजबूर हो जाएंगे और मुझे 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब 2/3 अक्सरियत से फिर बात चलती चलती सादा अक्सरियत पे आ गई, लेकिन नून लीग अपने घर यानी कि लाहौर से भी इलेक्शन जीतती हुई दिखाई नहीं देती। सादा अक्सरियत कैसे मिलेगी? फिर एक और मसला खड़ा हो गया। अब जिन्होंने जो लेकर आए, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि यार इनको आगे लाया जाए, अब वो उन्होंने कुछ ना कुछ माहौल बनाने की कोशिश की है। MQM के साथ जफ्फी डलवा दी। हालांकि MQM के साथ इत्तेहाद का ना ही तो MQM को फ़ायदा है सिंध में, नून लीग की वहाँ पे पोजीशन नहीं है, ना ही नून लीग को फ़ायदा है पंजाब में, कि पंजाब में कितने वोटर्स हैं, 0 वोट है MQM का। अच्छा, अब एक इत्तेहाद हो गया। अब हो क्या रहा है? अब बाप पार्टी के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये बयानात थे कि जी बाप और माँ मिले, बेटा पैदा हो, फिर उसकी जफ्फी डलवा दी जाए। जब बाप पार्टी PTI के साथ इत्तेहाद कर रही थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खुसूसन मरियम नवाज साहिबा, उनके बारे में बहुत छोटे छोटे घटिया बयानात और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और फिर हमने देखा कि फिर वही बाप पार्टी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पंजाब से उठ के बलूचिस्तान में उनको मिलने चले गए हैं। और ख़बरें कुछ ये भी हैं कि JUI फे का वफ़द आया वहाँ पे, तो मियां साहब ने उनके साथ मिलने से इनकार कर दिया। वजह क्या थी? जाहिर सी बात है, अब बलूचिस्तान में आपको पता है कन्फ्लिक्ट है JUI का और बाप पार्टी का। वहाँ पे बाप पार्टी को मेजॉरिटी दिलवानी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक बुरी खबर ये है कि बलूचिस्तान में वहाँ पे जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं दूसरी जमातों को नुकसान पहुँचाने की, पीपल्स पार्टी के जो मैंडेट को सिंध में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि मिल बैठ के कोई दादू लगा के किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके वहाँ पे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचाया जाए। सिमिलरली जाहिर सी बात है JUI की सीटें हैं बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे भी बाप पार्टी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है ताकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बग़ैर मियां नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में भी सीट पे बैठ सकें। अब आ जाते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बयानात की जानी। मरियम नवाज साहिबा ने जब इलेक्टेबल्स PTI ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे लोटे हैं और लोटों की असल जगह लैट्रीन होती है और जिस पार्टी में ये लोटे जा रहे हैं वो पार्टी लैट्रीन है। इट मीन्स दैट कि अब नून लीग ने राजा रियाज साहब को भी एक्सेप्ट कर लिया और भी मज़ीद लोटे तैयार किए जा रहे हैं जो कि नून लीग ज्वाइन कर लेंगे। इट मीन्स दैट कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का ये बयान कि जिस पार्टी में लोटे जाते हैं वो लैट्रीन है, अब ये जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वक्त की लैट्रिन करार दे दिया। अब सियासतदानों को चाहिए कि कम से कम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे तो देख लिया करें कि अगर आपने कोई ऐसे बयानात दागे हुए हैं जो कि आप ही के गले पड़ जाएंगे तो खुदारा रहम करें, पहले ट्वीट्स तो डिलीट कर लें, मीडिया से तो वीडियोस डिलीट करवा लें ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलात ना पैदा हों बल्कि आसानियाँ रहें। तो मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार की, पहले भी कई सियासतदानों ने कहा, उन्होंने कहा जी, बल्कि कई सीनियर सियासतदानों ने कहा, उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून वो भीख मांगने वाली रेडी में डाल के तो इक़्तिदार की भीख मांग रही है। अब वो साबित हो रही हैं चीज़ें। छोटी छोटी सियासी जमातों के पास जाना, उनकी मिन्नतें तरले करना और उनको जाके अपने साथ शामिल होने की दावत देना और फिर दूसरी पार्टियों के इलेक्टेबल्स को तोड़ के जो जहाँ जहाँ जो जो मजबूत है
उनको नून लीग में लाना, तो ये ज़ाहिर सी बात है वो सियासी इक़दार हैं जिनके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून पिछले 5 या 8 साल बड़ी खप डालती रही है, लेकिन अब सारे के सारे वही हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मैं पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि अब चीज़ें उतनी सिंपल हैं नहीं जितनी दिखाई दे रही हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है, भरपूर कोशिश की जा रही है पीटीआई को पंजाब में कमज़ोर करने की, दीवार से लगाने की, और इससे बढ़ के अभी कोशिश हो नहीं सकती। निगरान वज़ीर आला और फिर उसके बाद आईजी पंजाब साहब, उनकी सरबराही में ऐसे ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं कि जो बंदा सुन के दंग रह जाता है। बाकी तमाम सियासी जमातें जलसे जुलूस कर रही हैं, रैलियां निकाल रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, और पीटीआई को एक कॉर्नर मीटिंग की भी इजाज़त नहीं है। ये आवाम देख रही है। लेकिन नाज़रीन, हालात एकदम बदल गए हुए हैं। पीटीआई को एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी बता चुका हूँ कि जितना प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता है उतना ही डिजिटल मीडिया पे उनके हक में शोर ज़्यादा हो जाता है, और ये शोर जैसे ही ज़्यादा होता है उसका बेनिफिट एट द एंड चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पॉपुलैरिटी को होता है, और पीटीआई के वोट बैंक इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब आगे क्या जाएगी, क्या काम किया जा सकता है? ज़ाहिर सी बात है, तो हालात मुस्लिम लीग नून के अभी तक फ़िलहाल ख़िलाफ़ हैं, बरअक्स हैं। मियाँ साहब की ना ही तो कोई पॉलिसी कामयाब हो रही है, ना ही मियाँ साहब की कोई तदबीर कारआमद साबित हो रही है। वजह क्या है? वजह वही है, मैं बिल्कुल आपको कई प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पे बता चुका हूँ। 2008 से 13 तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर था। फिर 2013 से 23 तक 10 सालों में मियाँ साहब ने जितने काम किए, अपने बयानिए बदले, अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ के लंदन चले गए, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, आए इक़्तिदार में अपने केसेस ख़त्म करवाए, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, और जो रियासत बचाने आए थे उन्होंने अपनी सिर्फ़ और सिर्फ सियासत बचाई। तो ऐसी सूरत हाल में ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन दोनों के लिए इन्होंने नेगेटिव मार्किंग की, और अब नवाज शरीफ साहब अवाम के पास जाने की हिम्मत और ताकत भी नहीं रखते। अब प्लानिंग क्या की जा रही है कि बजाय अवाम के पास जाने के उनके पास जाया जाए जिनके बस में या जिनके इख्तियार में अवाम है, और वो खुद ब खुद अवाम को समझाएं कि मामलात ऐसे इलेक्शन जीत भी गए। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब 50 साल बाद इलेक्शन जीते, वो भी हैं जी जीते, तो क्या जीते। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो लूज़ हो जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, बूस्ट नहीं करेगा, मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की कि पीटीआई को इस तरह से दीवार से लगाने से क्या करेंगे आप, कितना को प्लान है आपके पास इमरान खान को अंदर रखने का, कितनी को देर आप रख सकते हैं? बिल आखिर ज़ाहिर सी बात है आपने उनको छोड़ना तो है ही, इमरान खान ने बाहर तो आना ही आना है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान बाहर आएगा तो आपने काउंटर करने के लिए इमरान खान के लिए क्या पॉलिसी बनाई है? नाज़रीन, जैसे जैसे हालात ख़राब होते हैं ये वैसे ही पाकिस्तान की रीत है, रिवाज है। अवाम आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मोजज़े के तहत आप सादा अक्सरियत से या मुख्तलिफ मखलूत हुकूमत के कोलैबोरेशन से आप आ भी गए, तो भी आप ये तो बताएं आप अवाम के लिए करेंगे क्या? वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क बचाने आए हैं, मुल्क बचाने आए हैं, तो ये बिल्कुल एक खोखला नारा है। कोई मुल्क शुल्क बचाने नहीं आए, ना ही मुल्क बच सकता है। अगर बचाना होता तो 2 साल में कोई तो एक काम ऐसा करती नून लीग की हुकूमत जिसको दिखा के ये अवाम से वोट मांग सकते। नून लीग ने 2 साल में कुछ भी नहीं किया सिवाय अपने केसेस ख़त्म करवाने के और पीटीआई खुसूसन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ केसेस बनवाने के। अब ऐसी सूरत हाल में आप अवाम के सामने क्या करने जाएंगे? क्या आप अवाम को कहेंगे जी हमने देखें, हमने पीटीआई के वर्कर्स को जेल में डाल दिया, हमने पीटीआई की ख़वातीन को जेल में डाल दिया, हमने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जेल में डाल दिया, क्या ये बयानियाँ लेके जाएंगे? इस बयानिए पे तो वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बयानियाँ और ये सारे अमाल और ये सारी कारकर्दगी ये सारी की सारी इमरान खान के हक़ में जाती है। और पाकिस्तान भर के मुबस्सरीन इस बात पे मुत्तफ़िक है कि अगर इलेक्शन हो गए और 60% या 70% भी शफाफियत से हो गए तो इमरान खान वापस आ जाएगा। और इमरान खान की मकबूलियत वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि कबूलियत में बदलते हुए उसमें टाइम नहीं लगेगा। एक छोटी सी नरमी इमरान खान की जो उसको इदारों के करीब कर देगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शोहरत ज़्यादा है,
अवाम में पजीराई ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान टफ़ टाइम देता हुआ दिखाई देता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज़ साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनके पास मुस्तकबिल में परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह करे कि वो हुकूमत आए, वो लोग आएँ जो इस मुल्क की अवाम के लिए फ़ायदेमंद हैं, जो मुल्क के वसीतर मफादात में नहीं बल्कि इस मुल्क की अवाम के वसीतर मफादात में फ़ैसले करें। अल्लाह इस मुल्क की अवाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।